हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गाइडेंस टू सक्सेस पे। और मैं हूं अमित कुमार। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हम किस तरीके से अपने जो हमारा पर्सनल इंटरव्यू होता है एसएसबी के अंदर, हम उसमें किस तरीके से अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और अगर हम किस तरीके से अपने पर्सनल इंटरव्यू को अप्रोच करें। तो जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हम इसमें क्या इंटरव्यू होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए हमारे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसमें हमें लगना कि हमें उस टाइम हमारा जो फिज़िकल अपीयरेंस होता है वो किस तरीके का नज़र आना चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि रूम में कैसे एंटर करते हैं, फिर जो आपका जो बैठने का तरीका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग एसएसबी इंटरव्यू होता क्या है। और अगर आपको मैं बताऊं एसएसबी इंटरव्यू होता क्या है तो बहुत सिंपल है। अगर आपको पता होगा कि ये एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है बाय द इंटरव्यूअर और द बाय इंटरव्यूइंग। आपको पता होगा इसमें कोशिश ये होती है कि जो आपकी पर्सनालिटी है उसको टेस्ट करने की पूरी कोशिश की जाती है। वो चाहते हैं कि आप किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी है, क्या आपके अंदर वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ हैं या नहीं जिसकी उनको तलाश है, क्योंकि उनको चाहिए होते हैं वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़। अगर वो आप में देखेंगे तभी वो आपको रेकमेंड करेंगे। तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसमें एक तरीके से आप कहें तो वो एक इफेक्टिव इवैल्यूएशन करने की कोशिश करते हैं आपको देख करके, और एक इन डेप्थ स्टडी करते हैं अबाउट द कैंडिडेट्स सोशल ट्रेड्स, अबाउट हिज पर्सनालिटी एंड अदर क्वालिटीज़। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इंटरव्यूअर को काफ़ी हद तक वो आपको कई सारे डिफरेंट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में उलझा करके वो चेक करने की कोशिश करता है कि आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगा अगर टाइम आएगा तो। इस तरीके से वो आपको एक तरीके से चेक करता है कि वेदर यू आर सूटेबल फॉर द आर्म्ड फोर्सेस और नॉट। ओके, अब बात करते हैं आपके इंटरव्यू की। जैसा कि आपको पता है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं उससे पहले उनके पास ऑलरेडी जो आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है उसके पास आपका पीआईक्यू फॉर्म होता है। पीआईक्यू फॉर्म वही होता है जो आपने जब आप फर्स्ट डे एसएसबी में रिपोर्ट करते हैं उस दिन आपसे पीआईक्यू फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। उनमें आपके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, और उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो उस टाइम पर्टिकुलर मोमेंट पे दूसरों को देख करके अपने आंसर को लिख देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख देते हैं, और बाद में जब वो पीआईक्यू फॉर्म जाता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास और वो जब आपसे आपके पीआईक्यू के ऊपर जब क्वेश्चन पूछता है तब आप उन क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं। और इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने पीआईक्यू फॉर्म को पहले से प्रैक्टिस करें कि आपको अपना पीआईक्यू फॉर्म में किस चीज़ को मेंशन करना है और किस चीज़ को मेंशन नहीं करना है। ठीक है। और जैसे कि आपको पता होगा पीआईक्यू फॉर्म में बहुत सारी बेसिक हम चीज़ें मेंशन करते हैं, जैसे कि अबाउट आवर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अबाउट आवर फैमिली, अबाउट आवर फ्रेंड्स, एंड इस तरीके से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें देते हैं। हमने क्या क्या हॉबीज़ हैं हमारी, उसके अलावा आपने लाइफ में क्या क्या किया है, आपके अचीवमेंट्स क्या है। तो जो भी आप के अचीवमेंट्स वगैरह है जो आपने पीआईक्यू फॉर्म में मेंशन की है, आप प्लीज़ उनके बारे में अच्छे से आपको वेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास उसके रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन अगर पूरी नहीं है, क्योंकि वो आपसे उन पर सवाल करता है, और अगर आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आपने जो लिखा है आप उसके हिसाब से आप आंसर नहीं कर रहे हैं, तो वो समझ जाएगा कि आप उनको ब्लफ कर रहे हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने पीआईक्यू फॉर्म को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आपको ये याद होना चाहिए कि आपने पीआईक्यू फॉर्म में क्या चीज़ मेंशन की है। उसके अलावा आपको पता है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपका जो ड्रेस कोड है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सोबर हो। आप बहुत ही ज़्यादा बट मेक श्योर कि आप फॉर्मल में ही जाएं। इंटरव्यू हमेशा फॉर्मल में ही कंडक्ट किया जाता है। ओनली इन फ्यू केसेज, जैसे मानिए अगर आपका जीटीओ अगर सेम डे हुआ है तब आपको कई बार परमिशन दे दी जाती है कि आप अपने जीटीओ वाले ड्रेस कोड में ही आप जा कर के इंटरव्यू में बैठें। बट अगर आपके पास टाइम होता है सफिशिएंट कि आप ड्रेस को चेंज कर सकें तो आपको ड्रेस चेंज कर लेना चाहिए, सो दैट कि आप जब इंटरव्यू में जाएँ तो आपकी पर्सनालिटी लोगों को पसंद आनी चाहिए, इंटरव्यूइंग ऑफिसर को पसंद आनी चाहिए। उसके अलावा आपको पता है हो सके तो नए कपड़े पहनने से अवॉइड करें। उसके अलावा आप जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप जब आपको वहाँ पर बैठाया जाता है इंटरव्यूइंग हॉल में, इंटरव्यू लेने से पहले आपको वेटिंग रूम में वेट करने के लिए कहा जाता है, तो उस टाइम आप किसी से बातें ना करें और ज़्यादा टेंशन ना लें। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं वो टेंशन ले रहे होते हैं कि क्या होगा वहाँ पर और क्या नहीं होगा, और इस वजह से वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल लेते हैं और वो काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होता है।
So it's very important that whenever you are waiting in your for your SSB, for your interview, then it's important that you should wait and at least you should not talk to others and you just stay focused on yourself. और हो सके तो आप अपने जो इंटरव्यू के रिलेटेड आप कुछ ना सोचें, हो सके तो आपके सामने वहाँ पे टीवी वगैरह ऑन होता है, आप उस टीवी में आप न्यूज़ देख सकते हैं, कुछ ऐसा करें ताकि आप अपने आप को रिलैक्स रखें. फाइनली जब आपका कॉल आता है तो आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर के कमरे में घुसने से पहले आप उनसे परमिशन लें और उसके बाद जब तक वो आपसे हाथ ना मिलाएं या हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे ना बढ़ाएं, आप भी प्लीज़ अपना हाथ ना बढ़ाएं आगे हाथ मिलाने के लिए. उसके बाद उनसे बैठने से पहले भी आप उनसे परमिशन लें और उसके बाद ही आप बैठें. और जनरली आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो खुद ही आपसे कहते हैं कि आप प्लीज़ हैव अ सीट. सो हो सके तो चेहरे पे स्माइल रखें जब आप एंटर करते हैं, क्योंकि दैट इज़ द थिंग विच कम्स इनटू इफेक्ट इजीली और इस पर सबसे ज़्यादा लोगों का नोटिस जाता है. तो अब बात करते हैं प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू. जैसे कि आपको पता है जब आप वहाँ पे जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, रूम में एंटर करेंगे, अब वो आपको सीट ऑफ़र करते हैं और जब बैठने के बाद वो सबसे पहले आपसे इजी सवाल पूछेंगे जो कि रिलेटेड होंगे अबाउट योर सेल्फ. अब इसमें होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं वो जब आंसर कर रहे होते हैं इन सवालों के, तो जनरली वो इसकी प्रिपरेशन नहीं करते हैं. ये ज़रूरी है कि आप इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन करें. आप प्रिपरेशन करने के लिए आप कहेंगे कि प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं हम, तो ज़रूरी है कि आप पहले क्या करें कि जो आपका PI फॉर्म है उसमें जितनी भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है आपके एजुकेशन से रिलेटेड बात होती है, उसमें आपके फादर्स के बारे में, फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, आपकी हॉबीज़ क्या है इसके बारे में, उसके अलावा कुछ आपकी जो इंटरेस्ट हैं उसके बारे में, जो आपकी अचीवमेंट्स है उसके बारे में. तो आपको यहाँ पे करना क्या होता है कि अपनी इन सभी डिटेल्स के बारे में आपको एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो आप वहाँ पर इंटरव्यू में बोलने वाले हैं. उसके बाद आपको करना क्या होता है कि जब वो आपको स्टार्टिंग में सवाल पूछते हैं तो वो आपसे बहुत ही बेसिक और सिंपल सवाल पूछते हैं, वो भी आपसे रिलेटेड, ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा बेहतर महसूस करा सकें. फिर वो आपसे जब क्वेश्चन पूछेंगे कि जस्ट लाइक कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो ऐसे में यहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, जनरली हमें करना क्या होता है, हम इसी को वहाँ पर बता रहे होते हैं. लेकिन ये ज़रूरी है कि आप उसको एक सीक्वेंस में बताएं और बहुत ही ब्रीफ में बताएंगे. जितना आप कम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे अपनी बातों को समझाने में, वो उतना ही ज़्यादा क्रिस्प लगेगा और अच्छा लगेगा. तो ज़रूरी क्या है कि आप सबसे पहले क्या करें, आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स आपने जो भी अब तक किया हुआ हो उन सब के बारे में आप एक प्रॉपर आप पैराग्राफ बनाएं. इसमें आपको करना क्या होगा, आपको कोशिश करनी है कि आप केवल ये ना बताएं कि आपने क्या BCom किया है, आपने कोई ग्रेजुएशन किया है, कहाँ से किया है. आपको 3-4 चीज़ें जो हैं आपको एक लाइन में बताने आनी चाहिए. जैसे कि आप ये कह सकते हैं दैट आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी इन दिस ईयर विद दिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स. इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप एक लाइन में आप पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बहुत आसानी से समझा सकते हैं. इस तरीके से आपके 4-5 लाइन में आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा जा चुका होता है. अब यहाँ पर फिर वो आपसे खेलते हैं रैपिड राउंड. जो रैपिड फायर राउंड होता है वो इसमें आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कई सारे सवाल आपके सामने एक साथ रखे जाते हैं. आपको उन सभी क्वेश्चन को याद रखना होता है और आपको उन सभी क्वेश्चन के जवाब भी देने होते हैं. जब वो आपसे क्या करेंगे कि अच्छी बात यह है कि आपके पास ये जो भी क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड होते हैं. जैसे कि अमित टेल मी अबाउट योर फैमिली, योर फ्रेंड, अबाउट व्हाट टीचर्स थिंक अबाउट यू, हाउ यू आर एबल टू क्रैक दैट एग्ज़ाम, हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट. एंड ये सब बातें जो होती हैं वो आपसे पूछते हैं. क्योंकि इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होता है तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर बिल्कुल उसी सीक्वेंस में दें जिस सीक्वेंस में आपसे सवाल पूछे गए. तो आपको वैसे ये ज़रूरी नहीं कि आप अगर सीक्वेंस आप भूल जाते हैं तो आपके लिए कोई नेगेटिव चीज़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके सवाल के जवाब दे पाएँ. अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ही पॉजिटिव जाएगा आपके लिए. उसके लिए अगर आपको जानना है कि इन सभी क्वेश्चन को मैं कैसे प्रिपेयर करूं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंटरव्यू से में जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं आप उसको लिखना सीखें. जब तक आप अपने PIQ फॉर्म को और अपने इंटरव्यू के क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं जो जनरली आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तब तक आपका इंटरव्यू जो है वो प्लान मैनर में अच्छा जाएगा नहीं. बच्चे क्या करते हैं, वो केवल सोचते हैं कि इंटरव्यू तो है, हमसे जो हमारे बारे में पूछने वाले हैं तो हमें कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है. यही बच्चे गलती करते हैं. ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर करें, क्योंकि आपको पता होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं. ये जितने भी फील्ड में आपको बताए हैं अबाउट योर फैमिली, योर फ्रेंड, व्हाट टीचर थिंक अबाउट यू, व्हाट योर फादर ऑक्यूपेशन,
व्हाट इज़ योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, योर हॉबीज़, योर इंटरेस्ट। आपको इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे, जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके हिसाब से, और फिर आपको उसके लिए आंसर भी लिखने होंगे। उसके अलावा आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है, उसके लिए भी वो कई बार आपके सामने सिचुएशन रख देते हैं। जैसे मानिए कि आपको एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो ऐसे में आप क्या क्या करेंगे काम, क्या एक आपका प्रॉपर एक्शन होगा जिसके तहत आप अपने टारगेट को फुलफ़िल करेंगे। इस तरीके से भी वो आपको टेस्ट कर सकते हैं। आपकी फैमिली, फ्रेंड और इन सब क्वेश्चन के बाद वो आपसे सवाल पूछते हैं कुछ करंट अफेयर्स के, कुछ करंट इश्यूज़ के, और उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ हद तक वो आप आंसर उनका कर पाएंगे। बट कई बार होता है कि आप उनके आंसर ना कर पाएँ, तो आप सीधा उसको नो बोल दें। आप उनको के सामने ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश ना करें। आप इससे होगा कि अगर आप बिल्कुल आप कहते हैं को नहीं आता, और तो इससे होगा कि उनको लगता है चलो ठीक है, डायरेक्टली उनको समझ में आ गया कि आप उसका जवाब नहीं जानते। और उसके बाद हो सके तो टू द पॉइंट रहें, हो सके तो बहुत ही अगर आपको सवाल नहीं आते सीधा नो कहिए, और हो सके तो पोलाइट वे में, और हमेशा स्माइल करते हैं और बी कॉन्फिडेंट। और हो सके तो कुछ बेसिक फीचर्स जो आप जब एंटर करते हैं कमरे में, जिन पे बच्चे ध्यान नहीं देते, जैसे कि आपके स्माइल करने का तरीका, आपके खड़े होने का तरीका, आपके बैठने का तरीका। उसके बाद कई बार बच्चे अपने हाथों को हिला रहे होते हैं, कोई पैरों को हिला रहे होते हैं, और ये सब कुछ शो करता है कि आप नर्वस हो रहे हैं। तो नर्वस नहीं हुए जब भी आपके सामने ये क्वेश्चंस आएँ, और आप काम होकर के आप क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू आंसर फ्यू क्वेश्चन, देन इट विल नॉट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। सो इसके बारे में वो आपसे कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आपको डिफेंस के बारे में कितना पता है, क्योंकि जिस चीज़ में आप जाना चाहते हैं, अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए। कभी कभार जो बहुत ज़्यादा मैंने क्वेश्चन देखे हैं जो पूछ लेते हैं कि इक्विवेलेंट रैंक्स पूछ लेते हैं जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं उनके बारे में। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो उसके बाद लाऊंगा जब मैं ये पूरा सेशन ख़त्म कर लूँगा। उसके बाद ये सब कुछ जानने के बाद वो कभी कभार आपसे जो होता है फैमिली के बारे में और फ्रेंड्स के बारे में, कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ, इन सब पर भी आपका सवाल आता है। उसके बाद जनरली वो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपने अपने सभी क्वेश्चन के जवाब सही से दिए होंगे। हो सके तो कुछ भी झूठ ना बोले वहाँ पे, क्योंकि वो झूठ पकड़ लेंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं है। अच्छा ये है कि आप वही रहें जो आप हैं। कोशिश करें कि जो आपका नेचुरल अप्रोच है आप वही उनके सामने प्रेजेंट करें। अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो विश्वास मानिए आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाएगा। उसके अलावा अगर आपको मेरा चैनल ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे मोटिवेट करने के लिए हो सके तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो आपकी स्क्रीन पे गिवन नंबर है आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। और उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा वीडियो आएगा कॉन्फ्रेंस का, जिसमें मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि कॉन्फ्रेंस में आखिर होता क्या है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।